गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल आश्रम था जिसे मानवता धाम के नाम से जाना जाता था। यहाँ का प्रमुख साधु स्वामी शिवानंद अपनी सादगी और प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसे भगवान का अवतार मानते थे और उसकी कही हर बात को जीवन का सत्य समझते थे। लेकिन इस आध्यात्मिक आडंबर के पीछे एक घिनौना सच छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। स्वामी शिवानंद का आश्रम महिलाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र था। उन्हें यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और मोक्ष का पाठ पढ़ाया जाता था। लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये स्थान भय और यातना का अड्डा बन गया था। उनके साथ छल किया जाता, उनका भरोसा तोड़ा जाता और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता। आश्रम में एक विशेष कमरा था जहाँ जाने की अनुमति केवल साधु के सबसे करीबी शिष्यों को थी। इस कमरे के बारे में तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन किसी को सही जानकारी नहीं थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कई सालों से आश्रम में गई कुछ महिलाएं लौट कर नहीं आई थीं। गांव की एक साहसी लड़की अनुराधा, जो शिक्षा के लिए शहर जा चुकी थी, अपनी मां को लेने वापस गांव आई। अनुराधा की मां सरला देवी पिछले 6 महीनों से आश्रम में सेवा कर रही थी और अब वो अपनी बेटी से मिलने नहीं आ रही थी। जब अनुराधा ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उसे बार बार रोका गया। किसी तरह अंदर जाने पर अनुराधा ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनुराधा को धीरे धीरे पता चला कि उसकी मां के अलावा भी कई और महिलाएं इस आश्रम में किसी रहस्यमयी कारण से फंसी हुई थीं। उसने जब गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये साधु पहले भी कई महिलाओं को मोक्ष का लालच देकर अपने जाल में फंसा चुका था। अनुराधा ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। उसने आश्रम में रहने वाली कुछ महिलाओं से गुप्त रूप से बातचीत की और जाना कि साधु न केवल उन्हें बहकाता था, बल्कि जो महिलाएं उसकी बात नहीं मानती थीं, उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थीं। गुप्त रूप से उसने आश्रम के अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसे पता चला कि साधु प्रवचन के नाम पर भोली भाली महिलाओं को फंसाता और उन्हें अपनी इच्छाओं का शिकार बनाता। ये सारा खेल एक विशेष कक्ष में होता जहां किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब अनुराधा को एक गुप्त तहखाने का पता चला। इस तहखाने में कई महिलाएं बंधक बनाकर रखी गई थीं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर थी। अनुराधा को वहां एक डायरी भी मिली जो स्वामी शिवानंद के सबसे करीबी शिष्य की थी। इस डायरी में साधु के अपराधों की पूरी सूची थी, जिससे साबित हो गया कि उसने न केवल महिलाओं के साथ अत्याचार किया था, बल्कि कई गायब हुई युवतियों के पीछे भी उसी का हाथ था। पुलिस ने छापा मारा, लेकिन स्वामी शिवानंद वहां से भाग चुका था। गहन तलाशी के दौरान पुलिस को एक गुप्त सुरंग मिली जो आश्रम से कई किलोमीटर दूर जंगल में निकलती थी। इस सुरंग में कई और भयावह चीजें मिली, कई महिलाओं के कपड़े, पहचान पत्र। अनुराधा ने अपने साहस से उस सुरंग में जाने की ठानी। अंदर जाते ही उसे एक गुप्त कक्ष मिला जहां स्वामी शिवानंद अपने करीबी शिष्यों के साथ बैठा हुआ था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वहां कुछ और लोग थे जो बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर थे। अनुराधा को आश्रम के ही एक पुराने साधु संत दयानंद से मदद मिली, जो वर्षों से इस अत्याचार को देखकर भी चुप था। जब उसने देखा कि अनुराधा अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है, तो उसने अपने गुप्त दस्तावेज और सबूत पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया। उसने बताया कि स्वामी शिवानंद के इस गिरोह में कई और आश्रम भी शामिल थे, जहां महिलाओं को बंधक बनाकर उनका शोषण किया जाता था। अनुराधा ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक साधु की करतूत नहीं थी, बल्कि पूरे देश भर में फैले अपराधियों का संगठित गिरोह था। इन अपराधियों के कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क थे, जो इन घिनौने कामों को छिपाने में मदद करते थे। अनुराधा ने तुरंत इस पूरी घटना को लाइव स्ट्रीम कर दिया, जिससे मीडिया और प्रशासन सक्रिय हो गया। जब पुलिस ने फिर से छापा मारा तो स्वामी शिवानंद और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। गिरोह के कई सदस्य फरार हो गए थे और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। स्वामी शिवानंद और उसके सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये मामला पूरे देश में
चर्चित हो गया और सरकार को मजबूरन इस तरह के आश्रमों की गहरी जांच करवानी पड़ी। कई और फर्जी बाबाओं और पाखंडियों को भी गिरफ्तार किया गया। अनुराधा ने गांव लौटकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां उन्हें आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों की शिक्षा दी जाने लगी। उसकी ये पहल पूरे देश में प्रेरणा बन गई।